Welcome to the class of UGC NET Paper 2, Subject Commerce, and we are doing Unit 2. Unit 2 का बच्चे जो हमारा next topic है regarding partnership accounts and during the admission of partner is now how to calculate new profit sharing ratio. बहुत सारी अलग अलग conditions होती हैं जिसमें हमें profit sharing ratio को निकालना होता है. तो कभी कोई केस है जिसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का मेथड अलग है या फिर कोई और केस है. तो आज हम वो सारे केसेस करेंगे जिसके थ्रू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम सीखते हैं कि हाउ शुड वी कैलकुलेट दैट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक फॉर टुडे. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, फर्स्ट केस आप यहाँ पे देखिए कि इफ ओनली शेयर टू बी गिवन टू द न्यू पार्टनर. अगर आप न्यू पार्टनर को जस्ट उसका शेयर दे रहे हो, जो उसको चाहिए वो शेयर दे रहे हो, एंड दैट इज गिवन, तो अजम्पशन क्या होती है कि एज अमंग द ओल्ड पार्टनर्स रेशियो डजंट चेंज. ओके, उनके बीच की जो रेशियो है वो चेंज नहीं होती है. ओल्ड पार्टनर्स जिस रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर करते आ रहे हैं वो उसी में ही करेंगे. बस एक न्यू शेयर या न्यू रेशियो किसको दे दी जाती है, न्यू पार्टनर को, राइट. सो इस केस में क्या होता है, इन सच अ केस वन शुड डिडक्ट फ्रॉम वन. पूरे होल नंबर वन से आप नए पार्टनर के शेयर को डिडक्ट कर दीजिए. मींस जितना भी शेयर आप न्यू पार्टनर के लिए रख रहे हो या उसको दे रहे हो उसको आप वन से डिडक्ट कीजिए, एंड रेस्ट रिमेनिंग जो भी शेयर है, रिमाइंडर, दैट इज शेयर्ड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. और वो ओल्ड रेशियो क्या होती है, चेंज नहीं होती है. ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो व्हाट हियर आई एम सेइंग दैट न्यू पार्टनर को जो आपने शेयर देना है उसको आप दे दीजिए, एंड इन सच अ केस उसके उस शेयर को वन से माइनस करके whatever the remainder is now remaining, that will be shared among old partners in their old ratio. Now let's understand this through a numerical question. I have prepared this question for you. इसमें क्या है बच्चे, A and B are there and they are sharing their profit and loss in the 5:3. 5:3 में वो शेयर कर रहे हैं. उन्होंने C को एडमिट कर लिया, न्यू पार्टनर आया है जिसको उन्होंने खुद से एग्री किया कि हम आपको 3/10 शेयर इन द प्रॉफिट दे देंगे. ओके, अब इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालिए. क्या अब यहाँ पर फालतू कोई चीज नहीं लिखी, किसी परचेज कर रहा है या किस प्रपोर्शन में लेकर, नथिंग इज रिटन है, एंड ए एंड बी एग्री टू गिव दिस शेयर. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले निकालते हैं कि ए एंड बी का क्या यहाँ पर शेयर था. देखिए, ए एंड बी ने जो रेशो रखी वो उनकी थी ओल्ड इज 5:3. सी को आप कितना दे रहे हो, 3:10, यही दे रहे हो आप सी को. तो अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आप इसको सी के शेयर को किससे कर लीजिए, -1 से, राइट. तो यहाँ पर जो शेयर लेफ्ट या रिमाइंडर बच जाएगा कितना बन जाएगा, व्हाट इज डिडक्टेड 1 में से 3/10. सो 1 में से जब आप 3/10 डिडक्ट करोगे यू विल रिमेन विद 7/10. तो ये जो 7/10 शेयर है बच्चे, दैट विल बी शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स, मीन शेयर्ड बाय ए एंड बी. ए एंड बी इसको शेयर करेंगे और किस रेशो में करेंगे, रेशो चेंज नहीं होती है तो ऑब्वियसली 5:3 में करेंगे. ओके, तो हम निकालने के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो निकालनी है. सो लेट्स टेक आउट ए शेयर. ए की किस में होगी, 7/10 को आप किससे कीजिए, 5:8 जो उसका ओल्ड है. तो ये क्या है आपका 35/80. एंड सेम वे आप बी का निकालिए. बी का क्या रहेगा बच्चे, 7/10 जो रिमाइंडर है 3/8. 5:3 थी ना, तो 5/8 एंड 3/8, ये आपकी क्या है 21/80. तो मतलब ए बी एंड सी का क्या रहेगा, ए का क्या आया 35/80, बी का क्या आया 21/80, एंड सी का क्या था बच्चे 3/10 जो ऑलरेडी उन्होंने देना था. तो ये तीनों की रेशियो है. अगर आप इन तीनों को निकालोगे तो क्या बन जाएगा, 35:21:12. दैट विल बी देयर new profit sharing ratio, right. So this is 35:12, 21:12. okay, 10, wait, that is 8, 24 होगा बच्चे यहाँ पर 24. all right, so this is your solution. now there will be another case also. ये तो हमने एक समझाया कि जिसमें आप जस्ट उनका शेयर उसको दे देते हो और ओल्ड पार्टनर्स उसी रेशियो में उसको एंजॉय करते हैं. नेक्स्ट इज इन सर्टेन केसेस व्हाट हैपन कि जो न्यू पार्टनर आ रहा होता है बच्चे, इनकमिंग पार्टनर, वो खुद से परचेज करता है हिज शेयर. ओके, ही परचेजेस हिज शेयर
फ्रॉम दी ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर से अपना शेयर परचेज कर लेता है इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। उसकी मर्जी है, वो कह सकता है मैं ए से इतना लूंगा भाई, बी से मेरे को इतना चाहिए, सी से इतना चाहिए, डी इतना, आप मुझे अपना अपना इतना शेयर सेक्रीफाइस करके दो, ये भी हो सकता है, उसकी मर्जी है। तो उस केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैसे निकलेगी, लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू एन एग्जांपल अगेन। सो हियर इट इज रिटन दैट A and B are sharing this ratio in 5:3। C एडमिट होता है और C कितना शेयर पे आता है, 3:10 में। अब 3:10 का शेयर वो क्या करता है कि वो कहता है मैं A से लूंगा 4/20 और B से लूंगा 2/20। ठीक है भैया, उसने अलग अलग प्रोपोर्शन, डिफरेंट प्रोपोर्शन बता दिए कि 4/20 मुझे देगा A और 2/20 देगा मुझे B। So now what will be their new profit sharing ratio, ये हमें निकालनी है। So let's take it out। First of all हम क्या करेंगे बच्चे हम यहाँ पर देखते हैं कि A एंड B जो हमारी न्यू, पहले हम देखते हैं A की रेशो कितनी है 5/8, यही बनी ना, 5:3 थी तो 5/8, और वो C को कितना देगा 4/20, 4/20 देगा, तो मतलब कि 5/8 शेयर जो वो ऑलरेडी इंजॉय कर रहा था उसमें 4/20 A को देने के बाद उसके पास कितना बच जाएगा, तो हम पहले ये निकालते हैं। इट विल बी योर 40 एंड दैट इज 17। ठीक है, ये आएगा। एंड नाउ बी का भी हम ऐसे निकालते हैं बच्चे, बी का कितना था 3/8 और वो देगा कितना 2/20, यही है 2/20। तो नाउ यहाँ पर उसका कितना बनेगा बच्चे 40 एंड दिस विल बी योर 11। सो 17/40 ए का रह गया और बी का रह गया 11/40। सी तो उतना ही ले रहा है ना 3/10, सी का तो कोई चेंज नहीं आया। तो अब यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या बनी बच्चे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, let's write between A, B and C, that is A की आई 17/40, B की आई 11/40 and C की थी 3/10। तो ये आपकी कितनी बन गई बच्चे 17:11:12। Okay, that is your new profit sharing। simple, very easy। नाउ द नेक्स्ट केस, अब एक थर्ड केस भी बनता है, क्या बनता है कि जो हमारा इनकमिंग पार्टनर होता है वो परचेज करता है शेयर, वैसे ही अबव की तरह है कि ही परचेजेज हिज शेयर, बट हेयर नाउ द सिचुएशन इज दैट ही परचेज द शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन, कि मुझे दोनों बराबर बराबर दो, आपकी कितनी रेशो हो मेरे को नहीं पता, बट मैं दोनों से इक्वल लूंगा, मुझे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, यही है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए ए एंड बी आर द पार्टनर्स and now they were having their profit sharing ratio is that 5:3। now what happened, they admitted C giving him 3:10 share, right? वो 3:10 शेयर C को देंगे, बट C ने कहा that I will acquire equally from A and B, मैं एक जैसे ही लूंगा। अब बताना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, बिल्कुल हम सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही इसको करते हैं। तो A की क्या हो जाएगी बच्चे, सबसे पहले तो इक्वली निकालो, C का इक्वली क्या होगा 3/10 है, 3/10 को हाफ में डिवाइड कर दो, इसका हाफ निकाल लीजिए, सो 12 लिख दिया मैंने हाफ। सो 3/10 का हाफ होगा 3/20, मीन्स वो 3/20 ए से लेगा और बी से भी 3/20 ही लेगा। तो बिल्कुल सेम वही है, ए का ओल्ड क्या है 5/8, ओल्ड माइनस न्यू 3/20 वो देगा, माइनस करेंगे आप क्या आएगा, दैट इज 40 एंड हियर इट्स 9। ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट इज बी का भी आप ऐसे निकालिए सेम, ओल्ड क्या है उसका 3/8, न्यू कितना दे रहा है वो 3/20 दे रहा है, वो भी 3/20 माइनस करेंगे, दैट इज योर 40 एंड इट इज हेयर 3। ओके, सो हेयर इट्स 9/40 and that is your, wait बच्चे 8 5 that is your A, no sorry this is A 5, it will be your 19/40 and here it will be your 9/40। ओके, सो हेयर नाउ अब आपको C का पता है 3/20, तो अब इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हुई A B एंड C। A का आया बच्चे 19/40, B का आया 9/40 एंड C का आया 3/20। तो नाउ अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 19:9:12। ओके, इसका भी 12 होगा, 19:, दैट इज
their new profit sharing ratio. All right, so this is the concept. 3 cases मैंने आपको बताए, एक इक्वल प्रोपोर्शन में वो ले सकता है, या वो खुद के प्रोपोर्शन में ले सकता है, या वो प्रोपोर्शन नहीं है, ओल्ड पार्टनर है, उसको जितना शेयर दे देंगे और बाकी का वो खुद से अपने अकॉर्डिंग टू ओल्ड रेशो शेयर करेंगे. तो दैट इन दैट केस यू विल डिडक्ट इट फ्रॉम 1, राइट. सो विद दिस सेशन इज ओवर. आई होप यू एंजॉयड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, आपको प्रैक्टिस करने को मिले. एंड दोज हु वांट टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस लाइक दैट, जस्ट mail me or comment me. I'll provide you further questions for the practice. Till then, have a good day. Thank you.